एरर्स के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने कुछ बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपको समझाया जाए, और फिर मैथमेटिकल पार्ट इसका हम करेंगे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, वो हम समझेंगे उसका एग्जाम्पल लेकर, और इसके बाद एनसीईआरटी अलग से हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना बिना टाइम गंवाए, और देखते हैं ये एरर क्या होता है। देखिए, एरर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी मेज़रमेंट की, चाहे आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, चाहे आप मास मेज़र कर रहे हो, टाइम या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं जिसके अंदर एरर हो सकता है, एरर आप तब तक नहीं पता लगा पाएंगे जब तक किसी वैल्यू की आपको ट्रू वैल्यू ना मालूम हो। यानी हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वो ट्रू वैल्यू का समझने का। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी? किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम किसी मेज़रमेंट की ट्रू वैल्यू जानना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ की बात करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये एक जो है मार्कर है, इस मार्कर की अगर मैं लेंथ देखता हूँ तो अपने स्केल से मैं इसको मेज़र कर सकता हूँ, और जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, नॉट ट्रू वैल्यू। क्योंकि अगर आप डिफरेंट स्केल लेंगे जिसका प्रेसिशन, यानी जिसका जो लिमिट है बहुत बारीकी से मेज़र करने वाला होगा, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट विल गिव यू अ डिफरेंट रीडिंग। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज़ ग्रॉसरी शॉप पर गए और आपने कुछ ख़रीदा, मान लीजिए आपने, हम यहाँ पर मास की बात करेंगे, आपने 1 kg कोई आइटम लिया, शुगर आपने ली 1 kg, तो क्या आप ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हो कि ये 1 kg होगा, यानी 1000 ग्राम ही होगा? हो सकता है कि, या ज़्यादातर ये होगा कि इस पर वो थोड़ा सा 1 ग्राम, 2 ग्राम या 10 ग्राम तक वो दे भी देगा, तो ना तो उसको फ़र्क पड़ेगा और ना ही आप ज़्यादा खुश होगे कि बहुत बड़ी हमें एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई। लेकिन आप ये कहोगे कि इट इज़ अ 1 kg क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था, जिसको हम कह तो 1 kg रहे थे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा था वो भी उसी का पार्ट था, यानी वो ट्रू वैल्यू के अंदर आना चाहिए था, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया। ऐसे हर जगह चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, या हम एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तब भी नहीं कर सकते। तो मान लीजिए वो आपको बता देता है 1 kg एंड 12 ग्राम है, तो आपने कहा देखिए अभी ट्रू वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी ये ट्रू वैल्यू नहीं है, अभी भी ये मेजर्ड वैल्यू है। अब उसने आपको बिल्कुल सही बताया कि इतना इसका वेट है, लेकिन तब भी वो मेजर्ड है। अब फिर ट्रू क्या होगी? अब इसी क्वांटिटी को अगर मैं किसी और मेज़रमेंट, किसी और डिवाइस पे कैलकुलेट करूँ जहाँ पर जिसका प्रिसिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम इसको सुनार के पास ले जाएं जो बहुत बारीकी से तोलता है, जो ग्राम में तोलता है चीज़ों को, तो पता ये चलेगा कि 12 नहीं, ये 12 ग्राम तो चलिए मान लीजिए उस बहुत ठीक उसने बता दिया कि 12 ग्राम है। उसके बाद भी एक और छोटी वैल्यू होती है ग्राम से छोटी, मिलीग्राम। उसने कहा कि 1 किलो 12 ग्राम और सपोज़ उसमें 10 मिलीग्राम और एक्स्ट्रा है, तो आपको एक नई चीज़ और पता चली, अच्छा ये भी काफ़ी नहीं था, अभी भी इसमें कुछ क्वांटिटी रह गई थी। तो इस तरह से सभी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे कोई भी हो, कभी भी हम पता नहीं लगा सकते। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट और दिमाग में रखने वाली है कि एरर्स, थ्योरी ऑफ एरर्स है, लेकिन हम पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे फिर हम एरर्स पर जाएंगे। तो सबसे पहली बात है ट्रू वैल्यू कैन नेवर बी मेजर्ड, आप कभी मेज़र कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगली बात है, मेज़रमेंट को समझने के लिए 2 टर्म यूज़ होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें ज़्यादातर सब कंफ्यूज रहते हैं, एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं कि एक्यूरेसी भी सही है, प्रिसिशन भी सही है। बारीकी है थोड़ी सी इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, बिल्कुल आपको इसमें कन्फ्यूज़न जो भी है वो दूर होने वाला है। इसके अंदर एक्यूरेसी क्या होती है? जब हमें अब ट्रू वैल्यू पता चल गई, जब हम उसमें कैलकुलेट करने जाते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को, तो हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें और हमारी जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो बहुत नज़दीक आ जाए ट्रू वैल्यू के। हम ये तो कोशिश कर सकते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ट्रू वैल्यू के नज़दीक, उसके बिल्कुल कम से कम उसमें कोई डिफरेंस ना रहे, ऐसा हो। तो हम कितना नज़दीक जा सकते हैं उसके, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के जितने आप नज़दीक कैलकुलेशन कर पाओगे, उतना ही आपकी वैल्यू एक्यूरेट कहलाएगी। दूसरा जो वर्ड होता है वो है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब अगर मैं एक वर्ड में समझाऊँ तो आप हिंदी में ज़्यादा फीलिंग लोगे, इसका बारीकी, यानी किसी चीज़ को आप बारीकी से मेज़र कर सकते हो। जैसे हमने शुगर को मेज़र किया तो पूरा उसने जितना उसके पास इंस्ट्रूमेंट था उसने बताया 1 kg एंड सपोज़ 12 ग्राम, ऐसा हमने लिया। हम सुनार के पास गए तो उसके इंस्ट्रूमेंट ने बताया कि ग्राम इतना है, लेकिन और मिलीग्राम में और बता दिया, तो उसका प्रिसिशन ज़्यादा था, ज़्यादा बारीकी से वो चेक कर सकता था। इट इज़ द रेजोल्यूशन, या इसको हम लिमिट भी कहते हैं, कितनी लिमिट तक आप उसको, यानी कितनी नीचे तक उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। और द लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर, कितनी बारीकी से, यानी आप
बता सकते हैं उसको तो 1.003 या 1.003, उसके बाद भी कुछ और आ तो नहीं रहा, तो इतनी बारीकी में आपने बता दिया। तो ये ज़्यादातर जुड़ी हुई होती है इंस्ट्रूमेंट के साथ या डिवाइस के साथ, उसकी जो होती है प्रिसिशन ज़्यादा होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, और किसी का कम, किसी का ज़्यादा। ठीक है, तो ये 2 वर्ड अब तक समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक एक्सपेरिमेंट, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम किसी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो लेंथ जो है उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो ये दी हुई है। मान लिया हमने, हम मेज़र तो नहीं कर सकते, हमने मान के चले ये था। ठीक है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट किया उसका रेजोल्यूशन था 0.1, यानी ये इसका लीस्ट काउंट है, कम से कम इतनी वो कैलकुलेट कर सकता है, इतने मीटर। उसने मेज़र की, ये वैल्यू आई। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट ने मेज़र की जिसका रेजोल्यूशन ये था, है ना, ये इतनी और छोटी, इससे भी ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकता है, उसने मेज़र किया तो वैल्यू ये आई। ठीक, अब हमें बताना है कि एक्सपेरिमेंट 1 में एक्यूरेसी और प्रेसिशन, या एक्यूरेसी और प्रेसिशन किस एक्सपेरिमेंट का कम है और किसका ज़्यादा है। हम इस वैल्यू पर अगर देखें तो आप देखोगे कि 3.6 और ये 3.5, ये ज़्यादा नज़दीक है या ये ज़्यादा नज़दीक है। तो आप क्लियरली देख पाओगे नंबर को देखकर कि इट इज़ मोर क्लोजर, यानी ट्रू वैल्यू के ये हमारी मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा नज़दीक है। तो हम इसको कहेंगे इट इज़ मोर एक्यूरेट। हमने दोनों को कंपेयर किया, इसको भी और इसको भी, इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और ये लेस एक्यूरेट है, इसको हम लेस बोलेंगे, लेस एक्यूरेट। बात समझ में आ गई एक्यूरेसी। अब इन दोनों की ऊपर नज़र डालें तो इसकी बारीकी ज़्यादा है तो इसका प्रिसिशन ज़्यादा होगा, और इसके कंपैरेटिवली इसका प्रिसिशन कम होगा। तो इट इज़ मोर एक्यूरेट बट यहाँ लिखेंगे बट लेस प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी बारीकी इसकी कम होगी, एंड दिस इज़ मोर प्रिसाइज। आई थिंक ये एग्जाम्पल काफ़ी होगा आपको ये समझाने के लिए कि प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि हाँ, यहीं पर इस बात की ज़रूर इम्पोर्टेंस भी है। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एरर। हमने ट्रू वैल्यू बताया मैंने आपको, और मेजर्ड वैल्यू भी आपको पता चल गई। जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो वो मेजर्ड वैल्यू कहलाती है, सीधी सी बात। ट्रू वैल्यू आपने जानी, कभी मेज़र नहीं की जा सकती। तो जितना क्लोज आप होंगे वो एक्यूरेट ज़्यादा होगा, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। ठीक, अब ये एरर जो है थियोरेटिकली आप समझें, इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग उसकी रीज़न की वजह से। तो ब्रॉडली दे आर कैटेगराइज इन टू, दिस इज़ वन सिस्टमेटिक एंड अदर इज़ कॉल्ड रैंडम। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सिस्टमेटिक एरर, है ना। ये जो इसके जो रीजंस होते हैं वो हमें मालूम होते हैं क्या होंगे। इसके डिफरेंस अगर देखें इसमें, ये अननोन रीजंस की वजह से आता है। इसके 3 पार्ट हैं, ये आता किस वजह से ये हम समझ लेते हैं। और एक बार सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं, दे आर टेंड्स टू इन वन डायरेक्शन, यानी ये जब आते हैं किसी जिस वजह से आते हैं तो वो वजह एक ही तरफ जाती है, यानी या तो वो आपके एरर को उसको लेस कर रही होगी क्वांटिटी को, या बढ़ा रही होगी एक ही डायरेक्शन में। तो वो एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा अभी। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें तो ये आते हैं ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो सही से ना बना हुआ हो, है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम हमेशा एरर देखेंगे। उसकी वजह से जब भी आप मेज़र करोगे वैल्यू में, आपकी वैल्यू में एक एरर आएगा। जैसे स्केल है, स्केल मान लीजिए एक साइड से डैमेज है और उसका 1 मिलीमीटर कम हो गया, तो जब भी आप मेज़र करेंगे तो हर बार वो 1 मीटर में 1 मिलीमीटर कम मेज़रमेंट देगा, तो यानी हमेशा कम देगा। तो इसलिए हम कहते हैं टेंड्स टू इन वन डायरेक्शन। अगर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट गलती से वो बन गया, उसमें 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ज़्यादा है, तो जब कभी भी आप उसे मेज़रमेंट करेंगे तो आपकी वैल्यू हमेशा बढ़कर आएगी, यानी हमेशा प्लस में जाएगी। तो ये आता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर। क्लियर। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ये जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर लिखे जाते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। अगर हम इसमें सही से अप्लाई ना करें प्रोसीजर्स, तो इस तरह के एरर्स क्रिएट होते हैं। जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कहा गया कि आप टेम्परेचर नोट करें बॉडी का। तो बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए आप कुछ
हो सकता है आप टंग के नीचे थर्मोमीटर रखें या आर्म पिट के नीचे रखते हैं, तो दोनों ही तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो बॉडी का सही टेम्परेचर नहीं आ पाता। आप टंग के नीचे अगर यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर अलग आएगा, आर्म पिट के अंदर अलग आएगा। इट इज़ लोअर, ऑलवेज लोअर देन द योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं, उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर एसोसिएट हो जाते हैं आपकी रीडिंग में, उसको हम जो है इस कैटेगरी में डालते हैं। दिस इज़ योर पर्सनल एरर, और इसको हम बाइज्ड या केयरलेसनेस की वजह से, यानी हम जब कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट तो हम कुछ केयरलेसनेस करते हैं जिसकी वजह से एरर आ जाते हैं, और हम बायस होते हैं, यानी हमें पता होता है कि हम कुछ सही से इस चीज़ को हम अपना नहीं रहे हैं, तो भी ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरी हैबिट ये है कि मैं जब रीडिंग लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ निडल है और पीछे मुझे रीडिंग देखनी है उसकी, तो मेरी हैबिट ये है थोड़ा सा हमेशा ऊपर से देखता हूँ, तो रीडिंग थोड़ी वो हो जाएगी, है ना। या मैं रीडिंग देखता हूँ तो थोड़ा इस साइड से देखता हूँ, तो पैरेलैक्स की वजह से मेरी बैकग्राउंड में दूसरी रीडिंग आएगी, इधर साइड वाइज करता हूँ तो इधर दूसरी रीडिंग आएगी। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इधर से देखूँ या इधर से देखूँ। अगर मैं केयरलेस रहूँगा और मुझे ज़्यादा इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है रीडिंग गलत आ रही है तो मैं कहीं से भी देख सकता हूँ, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, बायसनेस, जिसकी वजह से रीडिंग गलत आती है। इट्स माई पर्सनल फॉल्ट, तो दैट्स इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर। दिस इज़ योर सिस्टमेटिक एरर, और ये टेंड्स टू इन वन डायरेक्शन, सभी के सभी। दूसरा रैंडम एरर है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये रैंडमली और अनप्रेडिक्टेबल आ सकते हैं, आपको ही नहीं पता होता ये कब आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रीडिंग कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है और सडनली कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाएं, है ना, तो ऐसी कुछ बात हो, फ्लक्चुएशंस हो जाए बिजली के अंदर, फ्लक्चुएशन हो जाए, ठीक है। या जो इंस्ट्रूमेंट है वो जब उसके अंदर ऑपरेट हो रहा है तो उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ऐसी कुछ वाइब्रेशंस आ गई, ये अनप्रेडिक्टेबल्स होती हैं, है ना, कभी भी आ सकती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, हो सकती है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसका कोई हमें रीज़न नहीं पता चल पाता, या हम रीज़न पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इसकी वजह से कुछ आएगा, ये आ सकते हैं। सडनली कुछ एयर आ गई रूम के अंदर, उसकी वजह से हो गया। ये अनबायस्ड होते हैं, जानबूझकर नहीं किए जाते, है ना, ये हो जाते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक और है लीस्ट काउंट, इसको हमने किसी कैटेगरी के अंदर नहीं डाला, ये थर्ड भी नहीं है। ये जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होती है, द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन मेजर फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट, है ना, इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो सभी के साथ कम से कम इतनी रीडिंग में डिफरेंस जरूर आता है उसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। एक लिमिटेड वैल्यू के लिए ये रैंडम एरर में इंक्लूड होती है, अदरवाइज जो आपकी लीस्ट काउंट एरर है इट कैन बी इन सिस्टमेटिक एरर एज वेल एज इन रैंडम एरर, तो दोनों के अंदर ये आ सकती है। ये सारा आपका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और ये मुझे भी आप कैसे बताएंगे, मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, तो आप कमेंट कर दें, और कुछ चैट में अगर लिख सकते हैं तो बता दें, तो मुझे भी पता लगेगा। तो ये मैंने अब थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया, और हमारी बात स्टार्ट हुई थी ट्रू वैल्यू से, लेकिन अभी भी एक सवाल ये रह गया कि अगर ट्रू वैल्यू हमारे पास है ही नहीं तो हम एरर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू में ही से ही तो आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे, तभी तो आपकी ट्रू वैल्यू तभी आप एरर बता पाओगे किसी भी मेजरमेंट में। तो क्या करें ट्रू वैल्यू क्या, तो ट्रू वैल्यू को जानने के लिए हम अब मैथमेटिकल इसका पार्ट करेंगे, जहां हम निकालेंगे मैथमेटिकली कि एरर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसको आप पॉज करके अभी तक इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो एरर का थ्योरेटिकल पार्ट आपने समझ लिया, और पिछले स्लाइड का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ट्रू वैल्यू का हम क्या करें, तो ट्रू वैल्यू के लिए हमें एक काम चलाना पड़ेगा, मेज़रमेंट तो करनी है, कि जब हम किसी भी चीज़ की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेज़रमेंट करते हैं तो वी विल टेक सम ऑब्जर्वेशंस 4, 5, 10 एंड देन वी विल कैलकुलेट इट्स मीन। तो मीन इज सपोज टू बी वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू। द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस वी कंसिडर्ड विद रिगार्ड एज अ ट्रू वैल्यू, उसको ही हम ट्रू वैल्यू मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये काम ख़त्म हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। जब भी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, हम उस ऑब्जर्वेशंस की मीन निकालेंगे, और हम ट्रू वैल्यू उस मीन को लेकर आगे चलेंगे, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एरर्स। एरर्स आप जान गए हो, लेकिन देयर आर 3 टाइप्स, हम इसको मैथमेटिकली निकालते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकली भी आएगा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, तो वो आप समझा दिया गया है, वो आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए एरर्स को हम इस तरह से क्वेश्चन में आते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सबसे पहले हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ हम मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन करने का पर्पस क्या है कि हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। कुछ ऑब्जर्वेशन सपोज हमने की और हमारे पास ऑब्जर्वेशन में से कुछ जो वैल्यूज़ आई विच इज़ द मेजर्ड वैल्यू, सपोज हम उसको A1, A2, है ना, A3 या A4, है ना, डैश डैश डैश, सपोज AN तक हमने इसकी मेजरमेंट की, हमारी मेजर्ड वैल्यू आई, तो हम इसका निकालेंगे मीन। मीन निकालेंगे, मीन क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू ऐड करेंगे all the values, measured value and divided by n. We will consider this mean as the true value. ये हमारी ट्रू वैल्यू होगी, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ट्रू वैल्यू हो गई, तो ट्रू वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ समेशन का यूज़ कर सकते हैं और i को रन करा सकते हैं 1 to n तक, और ये हो जाएगा ai अपॉन n। दिस इज योर ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू आ गई आपकी, ठीक, या इसको हम मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसको हम ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट एज AM। तो AM आपका क्या होगा, यहाँ पर काम करेगा ट्रू वैल्यू का। जहाँ भी आपको AM दिखाई दे, अर्थमेटिक मीन दिखाई दे, वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी। ये आप ध्यान में रखें इस बात को। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये अगर हमारी मीन है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि जो एरर होता है, कोई एरर तो बहुत ही बेसिक है कि भाई ट्रू वैल्यू में से हम माइनस कर दें क्या, मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू भी है हमारे पास, ट्रू वैल्यू भी आ गई, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि हमारी अर्थमेटिक मीन जो है वो हो गया। अब सभी के अंदर, सभी ऑब्जर्वेशन में ही तो एरर आएगा, क्योंकि हमारी ये अगर ट्रू वैल्यू है तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। तो हम इसको निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। दिस इज योर कॉल एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है यहाँ से। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ, अब एक एरर नहीं आएगा, सब जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगी सभी के लिए एब्सोल्यूट एरर आएगा। एब्सोल्यूट के लिए हम शो करते हैं इस ट्रायंगल को, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, और ये फर्स्ट क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम लिखते हैं AM माइनस A1, ठीक है। इस तरीके से सेकंड का लिखेंगे तो हो जाएगा A2, दिस इज AM माइनस A2। सिमिलरली फॉर थर्ड मेजरमेंट विच इज़ AM माइनस A3। इसी तरह से हम चलते जाएंगे और हम सभी क्वांटिटीज़ का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे विच इज़ AM माइनस AN, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमारे सब फिजिकल क्वांटिटीज़ में सब में एरर आ गए, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। अब आगे जो टर्म निकालने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं, दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि ये जो वैल्यू आ रही है, मीन वैल्यू आ रही है, हो सकता है इससे बड़ी हो, इससे छोटी हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका माइनस साइन भी हो सकता है और प्लस साइन, दोनों हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। अगर मैं इन सब वैल्यूज़ का यानी अगर मैं इन वैल्यू के मैग्नीट्यूड का एवरेज लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लेना चाहता हूँ, मीन लेना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से लूँगा, इनके मैग्नीट्यूड का लूँगा, यानी प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है वो नहीं, मुझे सिर्फ प्लस वैल्यू जोड़नी है। तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा AM, यानी कि दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर, और ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि मैं अब इन एब्सोल्यूट वैल्यू का भी मीन ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर मीन लिख दिया, और ये होगा आपका, होता क्या है, इसको आप देखेंगे कि इसको मोड में लिखूंगा विच इज़ AM माइनस A1 प्लस AM माइनस A2, इसी तरीके से चलेंगे सारी वैल्यूज़, AM माइनस AN भाई बस, एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो n ही है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन I from 1 to n AM माइनस AI डिवाइडेड बाई n, ठीक है।
इसके अंदर पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी और सारी ऐड होती चली जाएंगी, तो इसको सब में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा वैल्यूज़ आ गई। अब हम किसी भी वैल्यू को जब लिखते हैं तो एरर के साथ किस तरह से लिखते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अ वैल्यू कैन बी रिटर्न एज दिस इज़ योर मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर विच इज़ द सेम द ट्रू वैल्यू, और आपका जो एरर हो सकता है वो प्लस में भी हो, यानी आपकी वैल्यू हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से बड़ी हो या ट्रू वैल्यू से छोटी हो। आपने किसी चीज़ को कैलकुलेट किया तो हमें नहीं पता कि एरर उसको बढ़ाकर बता रहा है या एरर उसको कम कर बता रहा है, तो हमेशा वो प्लस और माइनस दोनों में आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आप देखेंगे प्लस माइनस में कुछ एरर लिखा हुआ आता है, यानी आप माइनस लिखेंगे तो छोटी वैल्यू और प्लस लेंगे तो बड़ी वैल्यू, यानी ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो छोटी वैल्यू के लिए आ जाएगा ए एम माइनस डेल्टा ए एम, और इट इज़ लेस दैन, सही था, ए एम माइनस डेल्टा ए एम, और लेस देन बड़ी वैल्यू से छोटा होगा ए एम डेल्टा ए एम। तो वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करती है, ठीक है ना, ए से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है और ए से थोड़ी छोटी भी हो सकती है। दिस इज़ योर एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर में आपके वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर का आपका मीन एब्सोल्यूट एरर उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब आपके दो पार्ट हैं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका 80% या कहिए 90% काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बाकी चीज़ें ईजिली कैलकुलेट की जा सकती हैं। जो आपका रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर, और इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो इसी से वो चीज़ें निकल जाती हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। दिस इज योर कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं उसको हम डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शनल एरर आ जाता है और रिलेटिव एरर आ जाता है। दूसरा हमारा परसेंटेज एरर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, परसेंटेज एरर, ठीक है। अगर हम परसेंटेज एरर लिख रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर लिखेंगे, ठीक है, रिलेटिव एरर लिखेंगे और उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट बनाने के लिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करके अब जो वैल्यू आएगी उसको हम परसेंट में लिख सकते हैं। तो दिस इज़ योर एरर की बिगिनिंग, उसका बेसिक, और जो आपकी न्यूमेरिकल्स में चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने की, और इसके ऊपर बेस्ड हमारा जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इसके बाद हम वो करेंगे। तो उसको देखने के लिए आप बने रहिए इसके। स्टूडेंट्स, हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं एरर्स के ऊपर, और ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, इसी से थोड़ा उस बात को हम समझ लेंगे। तीनों एरर हमें इसमें निकालने हैं और उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें एग्जांपल ये 2.7 है, इसमें पूछता है वो वी मेज़र द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो जो पेंडुलम की हम बात करेंगे, है ना, उसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉप वॉच से। तो हर बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो अलग अलग, देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो ये सेकंड में आई हुई है, एक बार ये आपने ली, एक बार रीडिंग ये आई 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड द लास्ट इज फिफ्थ रीडिंग 2.80 सेकेंड। और सब टाइम पीरियड्स हैं। ये कहता है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। और ये आपका रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये आपको चीज़ें निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना, हम स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं हम उसको लिख लेंगे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन T1, T2 इसको हम नाम दे सकते हैं। तो सीधा हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू चाहिए। तो मीन वैल्यू किसकी, टाइम की। तो T इज़ इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 एंड द लास्ट रीडिंग 2.80। और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ 5। तो इसको आप जोड़ें, तो इसको जोड़ने की कोशिश करें तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये वैल्यूज़ जो है इसको जोड़ने पर आती है। मैंने आपके लिए कुछ ये याद हुई करते करते, तो ये आपका आ गया। इसको अब आप डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 एंड देन 5 2 जा 10, उसके बाद 2 बचेगा 20, 24 जा, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.62, ऐसे मान लेते हैं। ये सेकंड में आ गई, ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई,
ठीक है। ट्रू वैल्यू आ गया, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट रीडिंग में निकालेंगे तो हो जाएगी T1, ठीक है, वो हो जाती है आपकी, ये हमने निकाला मीन, ठीक है ना, मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, और ये इसमें रीडिंग आएगी तो इसको हम ऐसे लिखते हैं TM माइनस मेजर्ड वैल्यू आपकी T1 आपकी हो गई 2.6, तो सीधा रीडिंग लिखूँगा, यानी 2.62 माइनस पहली रीडिंग 2.63, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.01, ठीक है, और ये बड़ी रीडिंग यहाँ पर आई है तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा T2 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेकंड रीडिंग, दिस इज़ 2.62 माइनस 2.56, इसमें करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और आएगी ये आपकी 46 यानी 0.6। दैन द नेक्स्ट रीडिंग एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड रीडिंग, तो वो आएगा 2.62 माइनस थर्ड रीडिंग आपकी 2.42, तो आएगी 0.20, ठीक है, तो भी पॉजिटिव होगी। नाउ द फोर्थ वन इज 2.62 माइनस 2.71, तो इसको आप माइनस करेंगे, ये वाला माइनस आने वाली है, और ये हो जाएगी आपकी दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 0 पॉइंट माइनस 0.09, एंड द लास्ट एब्सोल्यूट वैल्यू दिस इज़ 2.62 माइनस 2.80, तो ये भी आपकी माइनस में होगी, और ये होगी 0.18, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आई हैं। अब हम एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं इसके अंदर, तो वो होता है आपका डेल्टा TM। अब इसमें हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जब आप इस सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर 7 और ये 9, ये आपका हो गया 7 और 9 हो गया आपका 16 एंड 8 इज़ 24, तो हो गया 2 और 4 एंड 5, दिस इज़ 4, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको ये देंगी, यानी 0.54 डिवाइडेड बाई 5, इसमें भी 5 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 0.108, इसको भी हम राउंड ऑफ करें तो 0.11 आता है, तो हमारे पास ये मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला, ये फर्स्ट हमारा था मीन का, और सेकंड हमने निकाला ये, तो इसको हम चलिए ऐसे आगे कर लेते हैं। अब हमें एब्सोल्यूट एरर हम निकाल चुके हैं, मीन भी निकाल चुके हैं, और ये भी निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इसको नंबर देते हैं। हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली वो मीन की निकाली, और यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली दूसरी थर्ड। अब हम निकाल सकते हैं आपका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा TM, लिख दें डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, यानी ये हमने निकाला 0.11 एंड दिस इज 2.62, ठीक है, ये वैल्यू 2.62, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये आई थिंक वैल्यू जो है वो आती है 0.04172, आई थिंक इतनी होगी, कैलकुलेट आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम परसेंटेज एरर लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर, तो वो तो इजी हो गया, अब आपने निकाल लिया, तो वो होता है डेल्टा TM/TM इंटू 100, तो हम ये निकाल चुके हैं 0.04172 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 4%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से हमने सब चीज़ निकाल ली। अब हम रिज़ल्ट को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम रिज़ल्ट इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू आई है, जो मीन वैल्यू आई है वो 2.62 प्लस माइनस, अब एब्सोल्यूट एरर कितना है आपका 0.1, इस तरह से लिखा जा सकता है रिज़ल्ट, या इसको 2.62 प्लस माइनस रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 0.04, इसको रिड्यूस आप अगर क्या करें राउंड ऑफ कर दें तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको अगर आप परसेंटेज एरर में लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरर जब क्वांटिटीज़ में लिखे हुए आते हैं तो इस तरह से आ सकते हैं नंबर्स में, या आपका ये हो सकता है रिलेटिव एरर में, या हो सकता है आपका
दिस इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज रिलेटिव एरर एंड दिस इज परसेंटेज एरर। तो आप एक साथ लिख दिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, थैंक यू।